नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और गहन विषय पर। आज की हमारी किताब का नाम है डार्क साइकोलॉजी, जो कि जोनाथन माइंड द्वारा लिखी गई है। इस वीडियो में हम इस किताब की समरी पेश करेंगे और जानेंगे कि डार्क साइकोलॉजी क्या होती है, इसके विभिन्न पहलू क्या हैं और कैसे इसका उपयोग और दुरुपयोग किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, डार्क साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। डार्क साइकोलॉजी वह क्षेत्र है जिसमें हम उन मानसिक तकनीकों का अध्ययन करते हैं जो हेरफेर, नियंत्रण और दूसरों को प्रभावित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि इन तकनीकों का उपयोग न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा सकता है, बल्कि यह दूसरों को मानसिक और भावनात्मक रूप से नुकसान भी पहुंचा सकता है। रूल नो 1, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के कई रूप होते हैं। गैसलाइटिंग। इस तकनीक में एक व्यक्ति दूसरे की वास्तविकता को इस हद तक विकृत कर देता है कि उसे अपनी मानसिक स्थिति पर संदेह होने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लगातार आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी यादें या घटनाएं गलत हैं, तो यह गैसलाइटिंग है। गिल्ट ट्रिपिंग। इसमें किसी व्यक्ति को दोषी महसूस कराना शामिल है ताकि वह आपके इच्छानुसार कार्य करे। जैसे, अगर आप किसी को यह कहकर दोषी महसूस कराते हैं कि उनकी किसी क्रिया ने आपको दुखी किया है और उन्हें अपने अनुसार काम करने के लिए मजबूर करते हैं। रूल नंबर 2, लाइंग एंड डिसेप्शन। झूठ और धोखाधड़ी का उपयोग भी डार्क साइकोलॉजी में प्रमुखता से किया जाता है। इसका उद्देश्य अक्सर किसी व्यक्ति को भ्रमित करना और उसकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करना होता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यावसायिक सौदे में झूठ बोलकर अपने फायदे के लिए सच्चाई छुपाना धोखाधड़ी का एक रूप है। रूल नो 3, साइकोलॉजिकल अब्यूज। मानसिक शोषण में विभिन्न तरीकों से किसी व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाना शामिल है। इसमें धमकियां देना, अपमान करना और मानसिक दबाव डालना शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य शोषणकर्ता को ताकतवर और शोषित व्यक्ति को कमजोर बनाना है। रूल नंबर 4, इफेक्ट्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी का प्रभाव व्यापक हो सकता है। इससे प्रभावित व्यक्ति आत्मसंवेदना खो सकता है, आत्मसंदेह में घिर सकता है और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। इस तकनीक का उपयोग करने वाले लोग अक्सर अपने लाभ के लिए दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। अध्याय 2, हेरफेर और उसके तरीके। इस चैप्टर में लेखक ने हेरफेर की विभिन्न तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की है, जिन्हें लोग दूसरों को नियंत्रित करने और अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग मानसिक हेरफेर का एक अत्यंत खतरनाक तरीका है, जिसमें व्यक्ति दूसरे की वास्तविकता पर संदेह उत्पन्न करता है। यह विधि एक व्यक्ति को अपनी स्मृतियों और अनुभवों पर संदेह करने के लिए मजबूर करती है, जिससे वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको कहता है कि आपके याद रखने की घटनाएं सही नहीं हैं, तो यह गैसलाइटिंग का एक रूप है। गिल्ट ट्रिपिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति को दोषी महसूस कराया जाता है ताकि वह आपकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करे। यह तरीका विशेष रूप से तब प्रभावी होता है जब व्यक्ति संवेदनशील होता है और आसानी से दोषी महसूस कर लेता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे कहता है कि आपकी किसी क्रिया से वह बहुत दुखी हो गया है और इसलिए आपको उसकी बात माननी चाहिए, तो यह गिल्ट ट्रिपिंग है। लव बॉम्बिंग में किसी व्यक्ति पर अत्यधिक स्नेह और प्यार की वर्षा की जाती है ताकि वह आपके नियंत्रण में आ सके। यह विधि शुरुआत में व्यक्ति को विशेष महसूस कराती है, लेकिन बाद में उस पर निर्भरता पैदा कर देती है। जब वह व्यक्ति पूरी तरह से इस स्नेह पर निर्भर हो जाता है, तब हेरफेरकर्ता उसे नियंत्रित करने लगता है। प्रोजेक्शन में व्यक्ति अपनी नकारात्मक भावनाओं या गलतियों को दूसरे व्यक्ति पर थोपता है। यह एक प्रकार का मानसिक हेरफेर है जिसमें हेरफेरकर्ता अपनी कमियों और नकारात्मकताओं को दूसरे व्यक्ति में देखता है और उसे दोषी ठहराता है। नियंत्रण और प्रभुत्व, कंट्रोल एंड डोमिनेंस। इस तकनीक में व्यक्ति दूसरों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। यह तकनीक उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है जो आधिकारिक पदों पर होते हैं या जिनका व्यक्तित्व प्रभुत्वशाली होता है। यह तकनीक अक्सर मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण के साथ साथ शारीरिक नियंत्रण भी शामिल करती है। इस अध्याय में लेखक ने विभिन्न हेरफेर तकनीकों का विस्तृत विश्लेषण किया है और यह बताया है कि कैसे ये तकनीकें दूसरों को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इन तकनीकों का ज्ञान होना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम इनसे बच सकें और अपनी मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। अध्याय 3, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग। साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग। इस अध्याय में लेखक ने मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के बारे में विस्तार से चर्चा की है। मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग अपराधियों और हेरफेर करने वाले व्यक्तियों की मानसिक स्थिति और व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफाइलिंग।
मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग का मुख्य उद्देश्य अपराधियों के मानसिक ढांचे को समझना और उनकी भावनात्मक और मानसिक विशेषताओं का विश्लेषण करना है। यह तकनीक पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह उन्हें अपराधियों को पकड़ने और उनके व्यवहार की भविष्यवाणी करने में मदद करती है। एलिमेंट्स ऑफ प्रोफाइलिंग। व्यक्तित्व लक्षण, पर्सनालिटी ट्रेट्स। अपराधियों के व्यक्तित्व लक्षणों का विश्लेषण करना, जैसे कि उनका आक्रामक व्यवहार, नार्सिसिस्टिक प्रवृत्तियां और हेरफेर करने की क्षमता। मोटिवेशन अपराधियों के कार्यों के पीछे के उद्देश्यों और प्रेरणाओं को समझना। व्यवहार पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न्स। उनके अपराध करने के तरीके और पैटर्न का अध्ययन करना। प्रोफाइलिंग क्रिमिनल्स। अपराधियों की प्रोफाइलिंग करते समय मनोवैज्ञानिक विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और अपराध स्थल का विश्लेषण। यह प्रोफाइलिंग अपराधियों के मानसिक और भावनात्मक हालात को उजागर करती है, जो कि उनके अपराध करने के पीछे के कारणों को समझने में मदद करती है। हेरफेर करने वाले व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग। हेरफेर करने वाले व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग भी इसी प्रकार की जाती है। इसमें उनके हेरफेर करने के तरीकों, उनके उद्देश्यों और उनके मानसिक लक्षणों का विश्लेषण किया जाता है। इस अध्याय में लेखक ने मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग की प्रक्रिया और उसके महत्व पर गहन प्रकाश डाला है। यह तकनीक अपराधियों और हेरफेर करने वाले व्यक्तियों की मानसिक स्थिति को समझने और उनसे निपटने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि डार्क साइकोलॉजी कितनी शक्तिशाली और खतरनाक हो सकती है। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ और अपने भीतर भी इन प्रवृत्तियों से सावधान रहना चाहिए। साथ ही हमें सकारात्मकता, करुणा और स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस किताब की लिंक वीडियो के विवरण में शेयर की है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। यदि आपको किताब पसंद आती है तो आप इसके बारे में अपने विचार साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।